राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ ही उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो गया है। वैसे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण विपक्षी दलों के हंगामे की भेंट चढ़ गया। राज्यपाल के अभिभाषण में उत्तर प्रदेश सरकार के विकास के काम, कोरोना से निपटने के लिए उपाय, बिजली की सप्लाई और सरकारी भर्तियों का जिक्र किया गया। इसके अलावा अपराध पर लगाम लगाने के लिए सरकार की कोशिशों का भी अभिभाषण में खास तौर पर जिक्र हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार के किए गए कामकाज की चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों की तारीफ वैश्विक संस्थानों ने की है। सर्वत्र प्रशंसा हुई, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी व देश की न्यायपालिका के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर नामक प्रदेश की भव्य झांकी को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अयोध्या में 3 दिवसीय तथा वाराणसी में देव दीपावली के अवसर पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन भी सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। मेरी सरकार प्रदेश की नई औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहित नीति के अंतर्गत स्टार्टअप, युवा उद्यमिता, नवाचार तथा मेक इन यूपी को बढ़ावा दे रही है। सरकार की नीतियाँ भविष्य उन्मुखी हो तथा सबका साथ सबका विकास के विजन का अनुसरण करते हुए समावेशी सतत संतुलित विकास के उद्देश्य से लागू की गई है। निवेश को आकर्षित करने की प्रतिबद्धता, कानून व्यवस्था में निरंतर सुधार तथा अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देश में दूसरे स्थान पर आ गया है। अवस्थापना विकास के दृष्टिकोण से प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तथा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण तेजी से पूरा हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे परियोजना का निर्माण यूपीडा के माध्यम से कराया जा रहा है, जिसकी लंबाई लगभग 340 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेस वे पर आपात स्थिति में राज्यपाल ने अयोध्या में राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण का शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अयोध्या में दीपोत्सव और वाराणसी में देव दीपावली के शानदार आयोजन की भी चर्चा की। जनपद गौतम बुद्ध नगर के जेवर विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास कराया जा रहा है, जिसकी भविष्य में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक निवेश हेतु महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। कुशीनगर हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों हेतु लगभग तैयार हो चुका है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में निवेश व रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 में रुपया 20,000 करोड़ के निवेश तथा वर्ष 2022 तक न्यूनतम 3 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार का लक्ष्य रखा गया था, जिसे 3 वर्षों में ही अर्जित कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 अधिकृत की गई है। वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के उत्तर प्रदेश के दूसरे नंबर पर आने का भी जिक्र राज्यपाल ने किया। साथ ही सूबे में चौतरफा हो रहे हाईवे के निर्माण का भी राज्यपाल ने जिक्र किया। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट के विकास की भी चर्चा अभिभाषण में हुई। सरकार की नीतियों के सुगम, त्वरित एवं पारदर्शी क्रियान्वयन व देश की औद्योगिक इकाइयों से प्रयासों से प्रदेश का निर्यात वर्ष 2017-18 में रुपया 28,966 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019-20 में रुपया 1,20,356 करोड़ रुपया पहुंच गया है तथा प्रदेश निर्यात के एक हब के रूप में विकसित हुआ है। प्रदेश के विकास को त्वरित गति प्रदान करने में ऊर्जा क्षेत्र की अग्रणी भूमिका रही है। ऊर्जा की आवश्यकता के अनुरूप अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु पारेषण तंत्र को सुदृढ़ किया जा रहा है। विद्युत आपूर्ति में अभूतपूर्व सुधार लाते हुए वर्तमान में जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों पर 21 घंटे 30 मिनट व गाँव में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति का रोस्टर निर्धारित है तथा विद्युत आपूर्ति की जा रही है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु सौर ऊर्जा नीति 2017 प्रख्यापित की गई, जिसके अंतर्गत 1,272 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का आवंटन किया जा चुका है तथा लगभग 1,019 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया गया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना
मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। प्रदेश के कुख्यात माफिया अपराधियों को चिन्हित कर उनके गैंग के विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्यवाही करते हुए उनके शस्त्र लाइसेंसों का निरस्तीकरण कराया गया। उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को तेज करने के लिए योगी सरकार ने कारोबारियों को कई तरह की छूट दी है। राज्यपाल ने अभिभाषण में इन छूटों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश एक साल में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के सामान का निर्यात कर रहा है। उन्होंने कहा कि यूपी में बिजली सप्लाई में भी काफी ज्यादा सुधार आया है। प्रदेश में मंडी परिसरों के बाहर के व्यापार को पूरी तरह से लाइसेंस व मंडी शुल्क से मुक्त कर दिया गया है, जिससे किसान अपना सामान कहीं भी और किसी भी व्यापारी को बेच सकते हैं। कोरोना काल में दौरान फल एवं सब्जी किसानों के हित में 45 कृषि जिन्सों को गैर अधिसूचित कर मंडी शुल्क समाप्त कर किसानों को भारी राहत पहुंचाई गई। रबी विपणन वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों के बाद भी प्रदेश में 5,896 क्रय केंद्र स्थापित कर 6.63 लाख किसानों से 35.76 लाख मैट्रिक टन गेहूं क्रय किया गया, जिसके सापेक्ष 6,885 करोड़ का भुगतान किया गया। योगी सरकार की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल बने और स्थानीय स्तर पर ही लोगों को रोजगार मिल सके। राज्यपाल के अभिभाषण में सूबे को निवेश का हब बनाने के लिए किए गए प्रयासों की विस्तार से चर्चा की गई। वैसे विपक्षी दल अगर अभिभाषण को सुनते तो इस पर चर्चा में सरकार की खामियों को बेहतरीन तरीके से उजागर कर सकते थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।